निशांत हियर एंड यू आर वाचिंग इनके एडुकेयर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। Question says here, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The tower is, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. क्वेश्चन में कहता है कि एक कैनाल है। कैनाल मीन्स व्हाट? नहर। ठीक, उस नहर के एक एंड पे एक टावर है। सपोज दैट ये टावर है, मीन्स कैनाल जिसे पॉइंट ओ सपोज कर लेते हैं। ओके, सपोज दैट ओबी चौड़ाई की एक कैनाल है, नहर है। थोड़ी सी रिवर से ये कम चौड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन कम चौड़ी होती है, राइट। सो एक कैनाल की एक किनारे तरफ एक क्या है? टावर है। सपोज दैट वो टावर ए बी है, राइट। और दूसरे किनारे पे, इस किनारे से, इस सपोज दैट पॉइंट ओ जो कैनाल की दूसरा किनारा है, बैंक ऑफ द कैनाल। वन बैंक में क्या है? ए बी है, एक किनारे पे हमारे ए बी टावर है, और दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है। सपोज दैट एक पॉइंट से, दूसरे किनारे के एक पॉइंट से अगर हम उस टावर को देखते हैं, देन एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर किसी पॉइंट मींस कैनाल की दूसरी तरफ, दूसरे कैनाल मींस कैनाल के दूसरे और दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 60 डिग्री, राइट। और उसके बाद अगर हम इससे 20 मीटर, इस पॉइंट से अगर 20 मीटर और दूर जाते हैं, ओके, सपोज दैट इस पॉइंट तक, सी यहां से यहां तक अगर हम जाते हैं 20 मीटर ट्रेवल कर, मींस 20 मीटर और अगर हम दूर जाते हैं टावर से, देन अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं इस टावर को, देन एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 30 डिग्री। सो अगर हम इस पॉइंट से, जहां से अगर हम टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री की एंगल बनती है। अगर वहां से हम 20 मीटर और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके, ये साइड, देन इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 30 डिग्री। कब? जब हम टावर के टॉप को देखते हैं, राइट। तो हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट कितनी है और उस कैनाल की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इस कैनाल की विड्थ कितनी है। इसे सपोज कर लेते हैं हम x, राइट। कैनाल की विड्थ को हम सपोज कर लेते हैं x, और हाइट ऑफ द टावर को हम सपोज कर लेते हैं h। लेट द हाइट ऑफ द टावर, let the height of the tower h meter, suppose that, and width of canal bx, and width of canal bx, और कैनाल की चौड़ाई कितनी सपोज करेंगे? नहर की चौड़ाई कितनी सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पे? bx, x मीटर। देन यहां पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, एक ट्राइंगल ABC और दूसरी है ट्राइंगल ABO, राइट ना। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC में करके देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? P by B। B क्या है? P by B means AB by BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू AB कितनी है? सपोज किया वी हैव सपोज एज। BC क्या है? 20 plus x, राइट। हम इसे इतने पे ही रहने देते हैं, लेट इट बी। पहले देखते हैं और आगे। नाउ इन ट्राइंगल ABO, अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABO में देखते हैं, इसमें भी है P by B, क्योंकि हमें फाइंड आउट करने हाइट, और ये हाइट क्या है? हमारा P है। सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB by OB। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, ओके, √3। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। और AB कितनी होती है? AB कितनी है यहाँ पे? हमने सपोज कर रखा है AB को h।
और ओ भी क्या सपोज किया, वी हैव सपोज्ड x, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम करेंगे h इक्वल्स टू √3x, h इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे ना, h इक्वल्स टू √3x, देयरफॉर h इक्वल्स टू √3x। नाउ जस्ट लुक हियर, अगर इस h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखने पर क्या है 1/√3, यहां पे h की वैल्यू हम पुट करते हैं √3x, √3x मीन्स h की जगह पे हम पुट करेंगे √3x by 20 plus x. Now cross multiplication, √3 into √3, √9, square root of 9 is 3, so 3x. 20 plus x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 plus x, x को ये साइड लाएंगे, 2x equals to 20. Therefore x equals to 20/2, 10. x क्या है, हमने x किसे सपोज किया था, विथ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विथ कितनी है, हमें यहाँ पे कैनाल की विथ मिल गई ना, दैट इज x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, देयरफॉर द विथ ऑफ द कैनाल इज, द विथ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विथ कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर, गॉट इट। अब हमें फाइंड आउट करने हैं एक और, क्या है, वह है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट। जस्ट लुक हियर, x की वैल्यू वी हैव गोट, x की वैल्यू तो मिल गई हमें, अब हमें फाइंड आउट करनी है h की वैल्यू। यू नो व्हाट, इक्वेशन 2 में, इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी ना, यस। सो करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रखने पर, पुटिंग x equals to 10 in इक्वेशन 2। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज करा रही हूँ ताकि यू नो व्हाट, आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आए कि कैसे हुआ, कहां से होगी, राइट। सो पुटिंग x equals to 10 इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू 2 मींस x की वैल्यू 10 रखेंगे इक्वेशन 2 में, सो h equals to √3x है, h equals to √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, x equals to 10, x की वैल्यू यहाँ पे आती है 10, और उस 10 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 10, therefore h equals to 10 into √3, 10 √3 मीटर, और ये h क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज, इसीलिए हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है, हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हो जाती है 10 √3 मीटर। इजी, वेरी इजी, बहुत इजी है ना, बहुत आसान है। सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहे, बहुत इजी है, बहुत हेल्पफुल है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए।